तो एपिसोड के स्टार्टिंग में ही जो रॉय होता है वो शिप पे पोकेबॉल फेंकने की प्रैक्टिस करते हुए तोड़फोड़ कर देता है, जिसके बाद जो ऑरला है उसको समझाते हैं कि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। और तभी जो बाकी के राइजिंग वोल्सर्स हैं वो भी ऑरला की मदद मांग देंगे, क्योंकि शिप पे बहुत सारी चीजें जो है वो खराब हो चुकी होती है। तो इसी पे जो ऑरला है वो इरिटेट होकर उनकी मदद करने जाती है। वहीं दूसरे में देखने को मिलता है कि जो हमारे हीरोज हैं उनको पास में ही एक फैक्ट्री टाइप जगह जो है वो दिखती है, तो वो वहाँ जाते हैं, उसकी इन्वेस्टिगेट करते हैं। और जैसे ही जो हमारे हीरोज है उसके पास आते हैं तो उसी लेबोरेटरी टाइप जगह से एक लड़की जो है वो बाहर आती है, जो उनको ग्रीट करती है और अपना नाम कारना बताती है। और वहीं उसके बाद जो कारना है वो हमारे हीरोज को टी सर्व करती है। और वहीं जो लीको है उसको दिखती है एक एशियन पोकेबॉल, जिसको हमने पोकेमोन की मूवी लेजेंड आर्सियस में भी देखा था, जो कि ओल्ड हिस्ट्री में बहुत पहले यूज की जाती थी। तो इसी के बाद जो हमारे हीरोज हैं वो कारना से बात करते हैं और इसी चीज के बारे में पूछते हैं। और जो कारना है वो उन्हें बताती है कि उसको पोकेबॉल कलेक्ट करने का बहुत ज्यादा शौक है और वो उन पे रिसर्च भी करती है। इसी के बाद जो कारना है वो उनको अपना पोकेबॉल का कलेक्शन भी दिखाते हैं, जिसमें कि वो जो सारी पोकेबॉल्स हैं वो भले ही काम की नहीं होती बट वो सब उसने खुद बनाई होती है। और इसी पे जो हमारे हीरोज हैं उसी के बाद रॉय जो है वो उसको अपनी एंशिएंट पोकेबॉल दिखाता है, जिसको देख के जो कारना है वो पहले शॉक हो जाती है बट उसको भी कुछ समझ नहीं आता ये क्या है, तो वो उसको रॉय को वापस दे देती है। और इसी पे जो रॉय है उसकी पोकेबॉल कलेक्शन देख के उससे कहता है कि क्या वो उससे पोकेबॉल फेंकने की प्रैक्टिस कर सकता है, जिससे कारना को कुछ ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ता, बट रॉय को इसके लिए हाँ कर देती है। और रॉय और फिको को चले जाते हैं पोकेबॉल थ्रू करने की प्रैक्टिस करने। तो गाइस, अगर आपको अब तक एपिसोड में मजा आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि हम अपना वॉच आवर कंप्लीट करने के बहुत ज्यादा करीब हैं। तो प्लीज इसमें मेरी हेल्प करना और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर और पूरा एपिसोड तो जरूर देखना। वहीं उसी के बाद तभी कामा की जो पोकेबॉल बनाने की मशीन है उसमें से एक आवाज आती है, जिससे कि हमारे हीरोज को पता लगता है कि असल में उसकी मशीन में कुछ खराबी है। तो इसी पे जो ऑरला है उससे ये बात थोड़ी अजीब सी लगती है, तो वो उस मशीन को कामा के लिए ठीक कर देती है, जिसके बाद उसकी मशीन परफेक्टली वर्क करना स्टार्ट कर देती है। वहीं दूसरी तरफ जो रॉय है वो उन्हीं पोकेबॉल को थ्रो करने की प्रैक्टिस कर रहा होता है, बट वो पोकेबॉल इतनी अजीब होती है कि उसको समझ ही नहीं आता। और वहीं पे एक गैलारियन वीजिंग जो है वो हमारे रॉय पे नजर रख रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ जो हमारे हीरोज होते हैं उसमें ही ऑरला को छोड़ के जो बाकी के हीरोज हैं वो ब्रेव असागी पे बैठे होते हैं। जो ऑरला है वो वहीं कारना की मदद कर रही होती है उसकी पोकेबॉल वाली मशीन को ठीक करने में। वहीं जो हमारे हीरोज हैं वो एक दूसरे को इसके लिए ब्लेम कर रहे होते हैं कि उनकी वजह से जो ऑरला है उसको बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है। और वहीं पे जो कारना होती है वो ऑरला के इस काम को देख के उससे बहुत ज्यादा खुश होती है, तो वो उसको उसके साथ काम करने के लिए कहती है, जिससे कि वो बहुत सारी पोकेबॉल्स है उसको बना पाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ जो रॉय है वो उन्हीं पोकेबॉल्स के साथ काफी उलझा हुआ होता है, और तभी उसको एक ऐसी पोकेबॉल मिलती है जो कि ऑटोमेटिकली किसी भी पास वाले पोकेमोन को खुद ही पकड़ देती है। तो जो रॉय है वो उसका यूज करता है, जिससे कि वो एक वाइल्ड वीजिंग जो है उसको हिट तो करती है, बट वो बॉल जो है वो खराब होती है, तो इसलिए वो उसको पकड़ ही नहीं पाती। और वो जो वीजिंग है उसको इसकी वजह से चोट लगती है और वो हमारे हीरो उसका पीछा करना स्टार्ट कर देता है। वहीं दूसरी तरफ जली को है वो यही सोच रही होती है कि अगर जो मिस ऑरला है उन्होंने कारना के ऑफर को एक्सेप्ट किया तो वो क्या हमारे जो हीरोज राइजिंग वोल्सर्स उनको छोड़ देंगे। तो इसी पे जो लिको है वो ऑरला से उसकी स्टोरी के बारे में पूछती है कि क्यों उसने जो फ्रेड की टीम है उसको ज्वाइन किया। तो इस पे जो ऑरला वो बताती है कि वो पहले एक शिप राइटर थी जो शिप को बनाने में मदद किया करती थी, बट उसको उसका काम पसंद तो था, बट उसको ये नहीं पता था कि क्या यही वो काम है जो वो करना चाहते हैं। और उसी वक्त जो फ्रेड है वो ऑरला को कॉल करता है और उसको कहता है कि वो उस असागी शिप को एक एयरक्राफ्ट में बना दे, जिसके बाद जन्म होता है हमारी फ्लाइंग ब्रेव असागी का, जिसपे जो ऑरला है उसने बहुत सारा काम और बहुत सारा टाइम दिया था ताकि वो एक शिप को एक एयरक्राफ्ट में बना सके। और जो ऑरला है वो इस स्टोरी को कंटिन्यू कर ही रही होती है कि तभी उन्हें देखने को मिलता है कि जो रॉय है उसका पीछे एक गैलारियन वाइल्ड वीजिंग जो वो कर रहा है। तो इस पे जो लिको है वो उसकी हेल्प करने की कोशिश करती है, बट उसकी स्पेगेटिटो उसके सामने नहीं टिक पाती। तो तभी जो ऑरला है वो अपने मेटाग्रॉस को भेजती है ताकि वो उस वीजिंग को रोक सके, और ऐसे ही होता है। ऑरला का जो मेटाग्रॉस है वो वीजिंग को वहां से भगा देता है, बट उसी के बाद जो वीजिंग है वो अपनी पूरी होड़ को लेकर वहां पे आ जाता है। और इतने सारे पोकेमोन से हमारे हीरोज का अकेले लड़ना काफी ज्यादा मुश्किल था, बट तभी एंट्री होती है कैप्टन पिकाचू और फ्रेड की, जो कि उन वाइल्ड वीजिंग को एक एक करके हराना शुरू करते थे। बट वहाँ पे बहुत ज्यादा वीजिंग होते हैं तो ये उनके लिए भी मुश्किल होता है। और उसी पे फ्रेड को जो वो एक आइडिया आता है, तो वो ऑरला को उस फैक्ट्री की पावर को बढ़ाने के लिए कहती है। पर पहले तो ऑरला को इस पे समझ नहीं आता, बट फिर उसके बाद वो समझ जाती है कि फ्रेड के पास एक आइडिया है, तो वो ऐसे ही करती है और वो उस अंदर की पोकेमोन बनाने वाली मशीन होती है उसकी पावर को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है, जिसके चलते मशीन से आने वाला धुआं जो है वो बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ जाता है। और जैसे ही उसका जो धुआं है वो बढ़ता है, जो सारे वाइल्ड वीजिंग होते हैं वो वहाँ उस धुएं को अब्जॉर्ब करने चले जाते हैं, जिसपे हमारे हीरोज उनको तब समझ में आता है कि असल में जो वीजिंग है वो एक पॉइजन टाइप है और वो ऐसे ही जो धुआं होता है उसको कंज्यूम करता है। तो इसी के चलते जो फ्रेड है वो अपना दिमाग लगा के हमारे हीरोज को जो है वो इस प्रॉब्लम से निकाल देता है, जिसके बाद नेक्स्ट सीन में शाम
नाकाम हो चुकी होती है और जो ऑर्ला है वो कान्ना के ऑफर को डिक्लाइन करती है और उसको बोलती है कि वो उसको ज्वाइन नहीं कर सकती क्योंकि वो राइजिंग वॉरियर्स का एक पार्ट है। और जो कान्ना है उसको भी पैरासाइट के बारे में पता था, तो वो ऑर्ला के लिए एक पार्शियल गिफ्ट, एक बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल पोकेबॉल उसको देती है उनकी फ्रेंडशिप के लिए। और इसी के बाद जो हमारे हीरोज हैं वहाँ से चले जाते हैं अपनी प्ले वैसाकी में, जिसके बाद जो ऑर्ला है वो अपनी स्टोरी को कंटिन्यू करती है और रिको को बताती है कि वो ऐसी चीजें करना चाहती थी अपनी लाइफ में जो उसने पहले कभी नहीं की, इसलिए उसने फ्रेड की टीम को ज्वाइन किया। और इतना कहते ही जो बाकी के राइजिंग वॉरियर्स है वो फिर से ऑर्ला के पास अपनी अपनी नई नई प्रॉब्लम लेके आ जाते हैं कि हमारी इसमें हेल्प कर दो, और जो ऑर्ला है उसकी नॉर्मल लाइफ दोबारा स्टार्ट हो जाती है। और इतने में ही जो हमारा एपिसोड है वो यहीं पे खत्म हो जाता है।